हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा होगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सेल्फ स्टडी करने का कुछ बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, बेस्ट एफर्ट क्या होता है सेल्फ स्टडी का। उस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सेल्फ स्टडी करने को सबसे बेस्ट तरीका और बेस्ट टिप्स क्या रहता है। तो ऐसे कुछ 5-6 फैक्ट के बारे में बात करेंगे जिससे हमारा सेल्फ स्टडी कुछ इफ़ेक्टिव एंड बेस्ट तरीके से होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला जो टिप्स है, टिप्स नंबर 1 कि बेस्ट टाइम टू स्टडी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला चीज़ है आपका बेस्ट टाइम टू स्टडी। अपने आप को पहले आप ये देखो कि आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है स्टडी करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सुबह सवेरे उठ नहीं पाते और उठ के बैठ गए पढ़ने के लिए और ज़बरदस्ती पढ़े जा रहे हैं और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये पता करना है अपने आप पे कि बेस्ट टाइम आपके लिए कौन सा है, और आपको पहले ये पता करके फिर आपको एक बेस्ट टाइम चूज़ करना और उस टाइम के हिसाब से पढ़ना है। क्योंकि बहुत लोगों का आदत है कि लेट नाइट पढ़ने का, बहुत लोगों को अच्छा लगता है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ने का। क्योंकि मैं अपना बताऊं तो मैं लेट नाइट पढ़ता हूं, सुबह हमसे नहीं उठा जाता। अगर सवेरे में उठ के कोशिश भी किया 1-2 बार सवेरे उठ के पढ़ा जाए तो मुझे बहुत नींद आती है और मुझसे सवेरे पढ़ाई नहीं होती है। तो आप अपने आप में देखो कि आप सवेरे उठ पाते हो। अगर सवेरे उठ पाते हो तो वो बहुत बहुत अच्छी है बात है कि आप सवेरे उठ के पढ़ पाते हो। अगर नहीं उठ पाते हो तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप एक शाम में भी पढ़ सकते हो। तो नंबर 1 आपका है कि बेस्ट टाइम टू स्टडी, आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 है आपका शॉर्ट नोट फॉर टाइम टेबल। जी हाँ दोस्तों, आपको एक शॉर्ट नोट बनाना पड़ेगा पर डे का, और उसमें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा शॉर्ट नोट में। सुबह उठ के पहले आप शॉर्ट नोट बनाओ, उस शॉर्ट नोट पर आप ये टाइम टेबल बनाओ कि आप कितना आवर्स किस सब्जेक्ट के पढ़ने वाले हो, किस सब्जेक्ट को कितना आवर देने वाले हो, कौन सा टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, और आज दिन भर में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने वाले, सबका आपके पास एक शॉर्ट नोट होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि बहुत लोगों का हमने देखा कि बहुत लोग बोलते हैं कि आपको जब मन करे तभी पढ़ो, नहीं करे तो नहीं पढ़ना चाहिए, 1 घंटा ही पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। लेकिन हम लोगों के केस में ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके CS नीट JEE में जितने भी हाई लेवल वाला क्लास है, इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप दिन भर में 1 घंटा पढ़ोगे तो हो जाएगा। आपको तो हर हाल में 4 से 5, 5 से 7, 7 से 8, 8 से 10, 10, 12, 18 घंटा जिसका जितना एफर्ट होता है वो पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटा पढ़ने से नहीं होता है। तो आपको पहले एक टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि आप लंबे समय तक पढ़ने के लिए आपको तो कुछ नया चीज़ अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बैठे हैं और रगड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो आप एक शॉर्ट नोट बनाओ, उसमें एक तरीका से आप मेंटेन करो कि किस टाइम किस समय किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, और टाइम टेबल से बनाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़ लोगे दिन में, तो आसानी से पढ़ सकते हो। बात करें तो नंबर 3 है ब्रेक। जी हाँ दोस्तों, आपको ब्रेक भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू 10 घंटा पढ़ते रहें। अब नहीं होता, सबसे नहीं हो सकता लॉन्ग टाइम स्टडी बैठ के। अब हम अपनी बात बताएं तो हम 2 घंटा तक लगातार पढ़ सकते हैं। आप बोलोगे 5 घंटा तक लगातार पढ़ो, तो भाई नहीं होता है। आप अब नहीं होगा, अब बिना बात का आप बैठे हो, नहीं हम करना है तो करना है, तो फिर ये क्या हो जाएगा ना कि रगड़ने वाला बात हो जाएगा। आप पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा इफेक्टिवली, और आप बैठ के सिर्फ बस 5 घंटा पूरा करने के चक्कर में रहोगे। तो आपको एक निश्चित टाइम पे एक ब्रेक चाहिए, और उस ब्रेक को यूटिलाइजेशन भी करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, तो नंबर 3 पे आपका ब्रेक टाइम। तो आपको अब अपने हिसाब से देख लो कितना आवर आप कंफर्ट हो। कोई 1 घंटा भी ब्रेक लेता है, कोई 1.5 घंटा भी ब्रेक लेता है, कोई 2 घंटा भी ब्रेक लेता है, कोई 3 घंटा भी ब्रेक लेता है। तो अपने हिसाब से देखो कि 1 घंटा पढ़ो या 1.5 घंटा पढ़ो या 2 घंटा पढ़ो, और उसके बाद 5 या 10 मिनट के लिए आप ब्रेक ले लो। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आधा घंटा पढ़ लिया, आधा घंटा का ब्रेक लिया, या 1 घंटा पढ़ लिया और 1.5 घंटा का ब्रेक ले लिए। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बहुत कम टाइम के लिए ब्रेक लेना है और लंबा समय के लिए पढ़ाई करना है। जी हाँ दोस्तों, 1 घंटा का ब्रेक, 1 घंटा का पढ़ाई किए तो 5 मिनट का ब्रेक ले लिए, 2 घंटा का पढ़ाई किए 10 मिनट का ब्रेक ले लिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अब बात रही कि ब्रेक टाइम में क्या करना है, जैसे 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक लिए बीच में, उस टाइम में क्या करें। तो सबसे पहला जो हम लोग का जो होता है कि हम लोग ब्रेक टाइम में ये करते हैं कि सबके मोबाइल खोजते हैं। जैसे ब्रेक टाइम हुआ बस मोबाइल की ओर हम लोग का निगाह जाता है और अपने आप मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ने लगता है। तो कोशिश ये करना है कि हम लोग को नहीं, मोबाइल उस टाइम यूज़ नहीं करना है। चाहे तो आप पज़ल गेम रखो, मैं अपना क्यूबिक पज़ल रखता हूँ, मैं उसमें क्यूबिक पज़ल खेलता हूँ। आप क्यूबिक पज़ल खेलो, या कुछ देर आप रेस्ट ले लो, सो जाओ आँख बंद करके, आप रेस्ट माइंड में ले लो, या फिर आप घूम फिर लो, टहल फिर लो, या कुछ खा फिर लो। लेकिन मोबाइल कोशिश करना है कि मोबाइल ना से ना मतलब बहुत कम यूज़ करो उस टाइम 10 मिनट के ब्रेक में। क्योंकि होता है क्या है ना, मोबाइल यूज़ करोगे आपका ब्रेन जो है ऐसे भी उससे इतना देर तक पढ़ के एकदम बिल्कुल रेस्ट नहीं था, आप इसी रेस्ट के समय फिर आपने मोबाइल देखा तो माइंड जो है ना और उलझने लगता है और नया नया चीज़ माइंड में आने लगता है। और 10 मिनट में आपका मोबाइल हाथ से जाएगा नहीं। आप कंटिन्यू 10 के जगह 15, 15 के जगह 20, 20 के जगह 25 मिनट तक आप मोबाइल में बिता दो। आपको लगेगा 5 मिनट, 5 मिनट तो हो गया, 1 मिनट देख लेते हैं, बट 6 मिनट में हम मोबाइल छोड़ देंगे। ऐसा होता नहीं है, और 6 मिनट के चक्कर में 10 मिनट चला जाता है। तो मोबाइल कम से कम छूना है।
अगला अगर टिप्स की बात करें हम, तो अगला तुम्हारा है सेल्फ़ कंट्रोल। अब ये बात को बहुतों ने बताया कि भैया हमसे मोबाइल कंट्रोल नहीं हो पाता, अब क्या करें? तो इसका कोई तरीका नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत लोगों को कहता है कि मोबाइल चार्ज मत करो, मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, इंस्टाग्राम उड़ा दो, फेसबुक उड़ा दो। ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप इंस्टाग्राम उड़ा दोगे, फिर दूसरे दिन में आप इंस्टॉल कर लोगे। नेट का कमी नहीं है, आप आराम से इंस्टॉल कर लोगे। चार्ज नहीं करोगे, चार्ज कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, क्योंकि कोई चीज़ आप इस चीज़ के कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप मोबाइल में टाइम वेस्ट करने से रोक सकते हो। इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक कंट्रोल है कि मतलब सिर्फ एक तरीका है कि आपका सेल्फ़ कंट्रोल, आपका सेल्फ़ कंट्रोल बनाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कोई ट्रिक काम नहीं आएगा, आपका सेल्फ़ कंट्रोल काम आएगा। आपको खुद में एक टाइम बाँध लेना है, आपको खुद में एक चीज़ सोचना है कि नहीं हमको नहीं यूज़ करना है। आपका सक्सेस की ओर दिमाग चलेगा ना, तो फिर ये सब अपने आप सब छूट जाएगा। तो आपको सेल्फ़ कंट्रोल करना ही पड़ेगा। सेल्फ़ कंट्रोल के अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे आप मोबाइल छोड़ सकते हो। अगला बात करें, अगला लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, कि आप जो है ना, जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, सेल्फ़ स्टडी करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अगर 5 घंटे सेल्फ़ स्टडी करने बैठो, तो सबसे पहले डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को निपटाओ। इससे क्या होता है, जैसे आप सेल्फ़ स्टडी करने बोलते हो, उसमें आपका एनर्जी, बैठते हो ना सेल्फ़ स्टडी करने के लिए, आपका एनर्जी उस समय हाई रहता है, और उस समय डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को आप अगर निपटा लेते हो ना, तो मतलब जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, ऐसे बहुत सारा है ना, जैसे हम लोग सीए स्टूडेंट या जितना भी है, तो उसका जो फाउंडेशन लेवल भी है, उसको मैथ में थोड़ा दिक्कत होता है या लॉ में दिक्कत होता है। जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आता, आपके लिए डिफ़िकल्ट है, उस सब्जेक्ट को पहला लेने से क्या होता है, आपका उसमें एनर्जी हाई रहता है, और हाई एनर्जी रहने के कारण आप उस सब्जेक्ट को निपटा लोगे। तो उसके बाद लास्ट के जो कुछ सब्जेक्ट बचते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, मज़ा आता है, उसमें एनर्जी कम भी रहता है ना, तो आप आराम से पढ़ लोगे। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है कि पहले आप जो है डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को निपटाओ, उसके बाद आपको जिस सब्जेक्ट में मज़ा आता है उस सब्जेक्ट को बाद में आप पढ़ो। और उसके बाद क्या करो कि आप जो है ना, सब्जेक्ट को स्प्लिट कर लो। ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं पूरा दिन। आज संडे है तो आज पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ लिए, दूसरा दिन मंडे है तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया। ऐसा नहीं करना दोस्तों, आपको इसे स्प्लिट कर देना है सब्जेक्ट को। जैसे 5 आवर में 3 सब्जेक्ट को स्प्लिट कर लिया, 1.5 घंटा इसको पढ़ना है, 1.5 घंटा इसको पढ़ना है, 1.5 घंटा इसको पढ़ना है, या 2 घंटा इसको पढ़ना है। क्योंकि दिन में कम से कम सारा सब्जेक्ट को टच करो, या 2, 3, 4 सब्जेक्ट को फिर भी टच करो। एक सब्जेक्ट को पूरा दिन नहीं पढ़ना है, इससे माइंडली जो है ना कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। दिया दोस्तों, आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, फिर आप बोलोगे भाई मुझे बोरिंग होता है, नींद आता है, समझ में नहीं आता है। पढ़ते हैं तो पूरा दिन, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है। तो ये सब रीज़न है सेल्फ स्टडी का। तो आप क्या करो, सब्जेक्ट वाइज बांट लो, उसके बाद एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करो। तो आई होप कि आपको वीडियो में पसंद आया होगा और मज़ा आया, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव वाली बात था जो आप लोग से शेयर किया। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।